रहे हैं इंडिया आज तक टीवी, लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय भवन में, और यहां पर आज हमारे साथ जो मौजूद है डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, जिन्होंने जो नेशनल अवार्ड में प्राइड अवार्ड जीता है टॉप 75 में, आज हमारे बीच में है और उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, किस प्रकार से जो प्राइड अवार्ड है आपने टॉप 75 में जीता है, देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने जो है इस नॉलेज कम्युनिटी के किसी आदमी को इंटरव्यू लेने का ठाना। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है ये तो एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस है, जिसने जो पूरे दुनिया से स्पेशली इंडिया से जो अच्छे नॉलेज वर्कर्स हैं, जिनका कि अपना जो कोविड के दौरान या कोविड के थोड़ा पहले जो परफॉर्मेंस रहा है, जो बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट सर्वे और पीआर सर्वे और द पब्लिक रिलेशन सर्वे और सोशल मीडिया सर्वे कि आप किस तरह से शोबिज़ हैं और अपनी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को कैसे इन्हांस कर रहे हैं, उसके बेस पे और जो आपके कलीग फेलो कलीग हैं उनके नॉमिनेशन के बेस पे और रिकमेंडेशन के बेस पे इसका चयन होता है। सो आज़ादी का अमृत महोत्सव है और एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस और अर्बन हेरल्ड जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उनकी जॉइंट कोलैबोरेशन में ये एक तरह का इनिशिएटिव था, जिसमें से टॉप 75 में से आई एम लक्की कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी है उसमें से एकमात्र मैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल जिसका चयन हुआ है। जी, आपने जो मैनी अचीवमेंट्स जो अचीव किया है सर, कोई जो ग्लोबल लेवल पे भी कोई आपने? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं मतलब 8 भारतवंशी हैं, भारत के लोग हैं जिनका चयन जो है इफ्ला वॉल ऑफ फेम में हुआ था। आप शायद आपको विदित हो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संगठन है, जो उसका जो ऑफिस है वो नीदरलैंड में है, और वहाँ पे इफ्ला वॉल ऑफ फेम का मतलब है ऐसे लोग जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, उनमें हमने स्थान पाया था। और इसके लिए जो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हैं और माननीय यशस्वी लोकसभा स्पीकर हैं और कई सारे जो टॉप मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी हमें मतलब उनका मतलब शुभाशीष प्रदान किया। सो इट्स एन ग्रेट कि कोई पब्लिक लाइब्रेरी डोमेन में, जहाँ पर देश में पहले लोग मतलब कंसीडर ही नहीं करते थे, आज दुनिया में जो है पब्लिक लाइब्रेरी जो है सिस्टम है, राजस्थान उसका नाम है। सर, जो रीडर्स के अलावा जो पब्लिक है, जो हर किसी के लिए आप समाज सेवा भी लगातार करते रहते हैं ड्यूटी टाइम के अलावा भी, क्या कहना चाहेंगे सर? प्रकार से आपने जो ये अवार्ड प्राप्त किया, क्या यही सारी चीज़ें जो एड हुई इसमें? एग्जैक्टली सही कहा आपने कि हमें सबसे पहले हमारा जो वर्किंग कल्चर है उसे समझना पड़ेगा। मैनी टाइम्स जो लाइब्रेरियंस हैं कंसीडर करते हैं कि वो केवल किताब का लेन देन करते हैं, लेकिन जब से जो लोग हम लोगों को देख पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि कम्युनिटी को किस तरह से एंगेज कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कैसे एलजीबीटीज़ की सर्विसेज कर रहे हैं, कैसे विजुअली इम्पेयर्ड की सेवा कर रहे हैं, कैसे जो अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। सो हमें हमारे जो दायरा है वो बियॉन्ड दी बुक्स बढ़ाना पड़ेगा, बियॉन्ड दी टाइम आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप जब तक कम्युनिटी के लिए सेवा नहीं कर पाएंगे तब तक आपको ये सब चीज़ें अचीव नहीं होंगी। जैसे जो आपका सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो कोटा है, यहाँ पर जो इंडिया की टॉप मोस्ट कौन कौन सी हस्तियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं? मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि शायद ही जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले पब्लिक लाइब्रेरी को जानते भी नहीं थे कि सिस्टम क्या है, और आज की तारीख में दुनिया में ऐसा कोई लोग नहीं जो इस पब्लिक लाइब्रेरी को नहीं जानते। और इसी की वजह है कि हम लोग जो है बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन से अटैच्ड हैं, MS स्वामीनाथन फाउंडेशन से अटैच्ड हैं, और मैं इंडियन साउथ एशिया मेंटर हूँ इंटरनेशनल नेटवर्किंग इमर्जिंग लाइब्रेरी इनोवेटर्स ऑफ द इंडिया एंड साउथ एशिया। और यहाँ पे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो प्लेबैक सिंगर हैं वो रेखा राव जी आई, और जो पद्मश्री हैं और गुलाब सितार बोस जी आई, सो इम्पैक्ट स्पेशलिस्ट रॉबर्ट हॉटविंसन आए। सो ये बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं। और अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, रिसेंटली एक पोलैंड से एक हुआ ये कि हमने आपकी लाइब्रेरी का नाम सुना है और आप लोग दृष्टिबाधितों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे हेल्प कीजिए। आप सोचिए कि पोलैंड में बैठा व्यक्ति अगर आपको ये अप्रोच कर रहा है तो आपके काम की वर्थ है कि एक कोटा राजस्थान से फोन नहीं है, पोलैंड से फोन है, और उसको आप सेवा कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप एक अनोखा काम है। और ये इसके पीछे जैसे आपने अभी भी बताया कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस पूरे शहर में इसको उत्सव पुस्तकालय के नाम से जाने लग गए कि इतने उत्सव होते हैं इतने। और यही कारण है कि हम देश में टॉक शो में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा जो इवेंट्स होते हैं डिफरेंट, चाहे बच्चों के हो, चाहे वृद्धों के लिए हो, चाहे वो युवा वर्ग के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, तो लोग
सचमुच ये सोचते हैं कि ये कोई ना कोई कार्यक्रम लाइब्रेरी में हो रहा होगा। इसे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। यहाँ पे हमें चाहिए कि हम हमारे जो मतलब वीर सेनानी है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको डेडिकेट करते हुए हम उनके लिए कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जितना जो कुछ हमको दिया है, हम लेकिन उनकी लिगेसी को मेंटेन कर सकते हैं, उनके स्वाभिमान को बढ़ा सकते हैं। और ये गर्व करने का दिन है कि हम देश के 75 लोगों में शामिल हैं। फॉरेन से भी कोई सर यहाँ पे विजिटर जो डेडिकेट रहे हो? आपको शायद पता हो कि दुनिया का जो सबसे कम उम्र का यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन है डॉक्टर हमजा मुजा उकास्तु, वो मेरे ही स्कॉलर है और यहीं से PhD करके गए। आप सोचिए तो सही कि पूरा देश जो है हमेशा ही कहता है कि हम मतलब हमारा देश जो है सोने की चिड़िया है और हम लोग जो है पूरे मतलब सारे देशों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सो हमें कहने से काम नहीं चलेगा, हमें साबित करके दिखाना होगा। पहले मैंने लोगों को देखा था, लोग कहते थे कि मैं ये डॉक्टर ये फॉरेन रिटर्न है, यानी फॉरेन से होके आए, ये अमुक व्यक्ति ये फॉरेन से होके आए। आज गर्व होता है कि फॉरेन के 12 डॉक्टर ऑलरेडी PhD कंप्लीट करके अपने देश में जा चुके हैं और इसका जो श्रेय है वो अपने शहर को जाता है। और अभी 8 लोग जो है वो और मतलब PhD कर रहे हैं। तो ये जो है ये लिगेसी जो है आपके काम से आती है। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा से अध्यक्ष। और इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रामविलास वैष्णव के साथ कोटा से जोन ब्यूरो चीफ सोहन सेन की खास रिपोर्ट।